हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे एवरेज। ठीक है, आज हम बेसिक देखेंगे एवरेज का। ठीक है, क्या कुछ बेसिक तरीका है जिससे आप एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बेसिस ऑफ एवरेज। तो आपको याद होगा जब आप स्कूल टाइम में रहे होंगे तब हम नॉर्मल तरीके से एवरेज कैसे निकालते थे। एवरेज इक्वल टू सम ऑफ यूनिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, कि जितनी भी यूनिट्स है उनका एक प्लस कर लिया जाता था और उनको डिवाइड कर दिया जाता जितनी नंबर ऑफ यूनिट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 2, 5, 7, 8 या आपका 2। ठीक है, तो इनका प्लस कितना हो गया? 24। ठीक है, 24 इंटू 5 कितने हैं ये? 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इसका एवरेज कितना आ जाता था कि हम सम ऑफ यूनिट को डिवाइड कर दे रहे हैं किससे? टोटल ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब एक मीनिंग आप समझें कि एवरेज होता क्या है। आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो हमें सॉल्व किस तरीके से करना होता है। एवरेज का बेसिक मीनिंग क्या होता है? एवरेज इक्वल टू ऑल आइटम। ठीक है, यानी कि ऑल, इफ ऑल आइटम आर distributed equally, then how much each will get। ठीक है, कि यदि ऑल आइटम को डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इक्वली, देन हर एक पर्सन को जो है वो कितना कितना जो है वो उसको मिलेगा। ठीक है, मीन इक्वल वैल्यू को हम क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। ठीक है, इक्वल वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 3 लड़कियां हैं, हाँ, 3 गर्ल्स। वो जाती हैं कहाँ? मार्केट में। ठीक है, स्नैक फूड्स, कुछ स्नैक्स वगैरह खाने के लिए जाती हैं। ठीक है, और उनका जो बिल कितना बन जाता है? 600 रुपीज बन जाता है। जिसमें ए लड़की ने कहा कि मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है। बी ने कहा मेरे पास 200 रुपीज है। ठीक है, सी ने कहा ठीक है मैं 400 रुपीज दे देता। ठीक है, दे देती। तो ए बी सी इन्होंने टोटल बिल कितना था? 600। और हम यदि इनकी एवरेज निकालें, ठीक है, एवरेज निकालें तो 600, ठीक है, यानी कि टोटल प्लस कितनी यूनिट है? 3% है। ठीक है, तो कितना आना था? 200 मीन हर किसी को कितना पे करना पड़ना था? 200 प्लस 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 600। ये तो है आपका बेसिक। ठीक है, एवरेज एंड सम, इसमें क्या डिफरेंस है? एवरेज एंड सम। ठीक है, एवरेज क्या होता है? औसत, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं औसत, यानी कि जितना इक्वल डिवाइड किया गया, ठीक है, हर एक पर्सन को, ईच पर्सन को कितना आया, वो होता है एवरेज। जैसे कि 5 लोग हैं, ठीक है, 5 पर्सन है, 5 लोग हैं, और उनकी टोटल एवरेज एज कितनी है? एवरेज एज कितनी है? 20। ठीक है, 20 है, 20 ईयर है। देन टोटल कितना होगा? टोटल कितना होगा? कितने लोग हैं? 5 है, एवरेज कितनी है? 20। देन टोटल कितना होगा? 100। 100 हुआ ना?
ठीक है। एंड यदि हम देखें, यदि हमारे पास एवरेज दी है, ठीक है, एवरेज का हमने फॉर्मूला देख लिया। एवरेज क्या है? टोटल, यानी कि यूनिट्स का हम क्या कर देते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ यूनिट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने अभी अभी देखा 100 जो है वो टोटल निकला और नंबर ऑफ यूनिट कितने थे 5, एवरेज कितनी हुई 20। ठीक है, उसी तरीके से हम यदि टोटल निकालना चाहें, जैसे कि टोटल निकाला, ठीक है, तो ये इस साइड चला आएगा। इट मीन्स कि एवरेज इंटू नंबर्स, तो एवरेज कितना है 20 इंटू 5 इक्वल टू 100। ठीक है, ये आपका आ गया टोटल। अब नंबर, यदि हमें नंबर निकालना, तो हमारे पास टोटल दिया गया है, एवरेज दिया गया है, इससे हम नंबर भी निकाल सकते हैं। जैसे 100, एवरेज कितना दिया है 20 दिया है, तो हम जो है वो नंबर्स भी निकाल सकते हैं। अब देखो, एक एग्जांपल से हमने कितना हमने जो है एक फॉर्मूला से हमने टोटल नंबर भी निकाल लिया, एवरेज भी निकाल लिया, और यदि आपको टोटल और एवरेज दिया है तो हम नंबर ऑफ यूनिट्स कितना था वो भी हमने निकाल लिया। किस किस तरीके से? यदि आप स्टार्टिंग से देखें तो हमने एग्जांपल लिया था कि 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, उनकी एज कितनी, एवरेज एज कितनी है 20 ईयर। इट मीन्स कि एवरेज, ठीक है, ठीक है, एवरेज एज इंटू 5 पीपल इक्वल टू टोटल आ गया कि टोटल कितना होगा, टोटल एज उनकी कितनी होगी, तो 100। ठीक है, और इसके अलावा हमने ये देखा कि यदि हमारे पास एवरेज, यदि हमें एवरेज निकालना तो हम इस तरीके से निकालेंगे, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर्स। ठीक है, तो एवरेज कितना आ गया 20। और यदि हमारे पास एवरेज दिया गया है, नंबर भी दिया गया है, ठीक है, तो हम टोटल किस तरीके से निकालेंगे, तो ये नंबर्स ऑफ यूनिट्स जो है वो आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी एवरेज के साथ। एवरेज कितना है 20 है, और सॉरी, ठीक है, तो एवरेज कितना आ गया आपका 20 इंटू 5 इक्वल टू 100। इससे हमने टोटल भी निकाल लिया, और नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालेंगे, टोटल डिवाइडेड बाय एवरेज, दैट इज नंबर निकल के आ गया। ठीक है, ये तो था एक फॉर्मूला और हमारा बेसिक, कि हम एक फॉर्मूला से कितना कुछ निकाल सकते हैं। जैसे एवरेज भी निकाल लिया हमने, नंबर ऑफ यूनिट्स भी निकाल लिया। मतलब एक फॉर्मूला आपके पास है, एक बार आपको चीजें समझ आ जाती हैं तो जिस तरीके का भी आपको क्वेश्चन आए आप जो है वो बहुत आसानी से कर लो। अब है आपको मैथ में आता है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, एंड सेकेंड है आपका होल नंबर। नेचुरल नंबर जो कि हमें नेचर ने दिया है, कितने, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सब होते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर, तो इससे याद रखना, होल यहाँ ओ आ रहा है तो होल से याद रखना 0 से स्टार्ट होते हैं आपके होल नंबर, 3 4 5। ठीक है, अब एक और कंडीशन ले लें। ये सब हम बेसिक फॉर्मूलाज देख रहे हैं, बेसिक कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आपको इससे अच्छे से डिटेल में इन सभी तरीकों को अप्लाई करना जो है वो सिखाया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ, यहां पर ऑफ है, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर, जिसे हम क्रमागत संख्याएं भी बोलते हैं, क्रमागत संख्याएं। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर की 2 कंडीशन है। क्या कुछ कंडीशन है, कि जो भी आपको यूनिट्स या नंबर दिए गए हैं वो एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, प्लस उनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों संख्याओं के बीच में गैप इक्वल होना चाहिए, और डायरेक्शन में भी एक में ही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ले लें, एग्जांपल क्या है, जैसे 1 2 3 4
5। इसमें आप देखेंगे कि डायरेक्शन ये बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, है ना, डायरेक्शन भी एक ही है, 1 2 3 4 5 है ना, और डिस्टेंस कितना है, एक और एक प्लस 2, ठीक है, 2 प्लस 1 कितना हुआ, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी कि गैप भी कितना है, 1 1 का है। तो ये क्या है, आपके कंसेक्यूटिव नंबर है। एक और एग्जांपल, जैसे कि आपका 7 5 3 1, ये भी क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर। किस तरह से, ये घटते क्रम में जा रहा है, 5 से 7 7 से 3 3 से 1, डिस्टेंस कितना है, 2 का, ठीक है। 5 से 7 से आप यदि माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे 2, तो आपका आएगा 5, ठीक है, -2 -2, ठीक है। तो यहाँ पर डी डी वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा। एक और एग्जांपल लें, ठीक है। यहाँ पर यदि आप खुद से बताएंगे तो कमेंट बॉक्स में बताना साथ साथ में। 2 3 2 3 2 3, क्या यहाँ पर आपको कंसेक्यूटिव नंबर दिख रहे हैं? हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, डी डी, डायरेक्शन डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। 2 3 2 3 2 3, क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डायरेक्शन सेम है? नहीं, डायरेक्शन सेम नहीं है। अब 2 3 यहाँ पर 4 होना चाहिए था, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए था, या घटते क्रम में भी 3 2 1 होना चाहिए था। डिस्टेंस तो आपको दिख रहा है कि ऐसे ऐसे भी आप डिस्टेंस लगा सकते हो, 3 का 3 का 3 का, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पर डिस्टेंस भी सेम नहीं है और साथ ही साथ जो है डायरेक्शन भी सेम नहीं है, इसलिए एक कंसेक्यूटिव नंबर नहीं। अब यदि आप जो है वो नॉर्मल तरीके से, यानी कि डायरेक्ट कुछ संख्याओं को देखकर ही आप जो है वो डायरेक्ट ये पता चल जाता है कि इसका एवरेज कितना आएगा, ठीक है। डायरेक्ट एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। कहीं कहीं मेरा पेन नहीं चल रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे मिड वैल्यू को देखकर ही लगाया जा सकता है, ठीक है। ऑड, जब ऑड नंबर में, जैसे 1 3 5 7 3 5 7 1 3 5 7 9, तो ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 है, तो ये क्या है, ऑड है। जब जब आपको ऑड नंबर दिया गया होगा, यानी कि ऑड संख्याएं दी होंगी, तो आपको देखने को लग जाएगा पता, यहां से 2 और यहां से 2, इसकी एवरेज कितनी आई, 5। तो जो मिड वैल्यू होगी उसको हम एवरेज जो है वो मान लेंगे। अब दूसरी जगह हम ले, यदि इवन वैल्यू है, ठीक है, यानी कि 2 वैल्यूज है आपको दिख रही है, तो एवरेज कितना आएगा, एवरेज कितना आएगा, इसी को ले लेते हैं। यहां पर मान लीजिए 1 2 3 4 5 के अलावा हम एक और ले लेते हैं, जैसे 11 ले लिया, 11 ले लिया। तो इसमें हम जब इवन संख्याएं आ गई, यानी कि 2 4 6 8 10 में जो है वो संख्याएं आ गई, तो हम एवरेज किस तरह से निकालेंगे, तो हम देखेंगे यहां से कितना है 2, यहां से कितना है 2, और बीच में क्या बच गए, 2 संख्या, 5 और 7। तो हम 5 + 7 कितना, मतलब इसको प्लस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो कितना आ गया 6। तो कितनी एवरेज आ गई, 6, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये तो आ गई आपकी एवरेज, ठीक है। हमने कौन सा फॉर्मूला देखा कि यदि ऑड नंबर में जो है वो संख्याएं दी गई हैं, यदि हम बात करें कि ऑड नंबर में संख्याएं दी गई हैं, जैसे कि ऑड नंबर में दी गई, तो हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू को एवरेज मान लेंगे, ठीक है, एवरेज मान लेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिखा 5 7 9 11 30, तो यहां से 2 यहां से 2, ये मिड वैल्यू है, तो ये क्या आ जाएगा आपका
एवरेज आ जाएगा। और यदि हम इवन लें, इवन माने ऐसे 1 2 3 4 5 6, एक और संख्या ले ली 5 7 9 11 13 15 ऐसे ले लिया, तो हम देखेंगे यहां से दो, यहां से दो, और 11 इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, कि आपका 11 प्लस 9 कितना हो गया 20, तो 20 डिवाइडेड इंटू 2 कितना आ जाएगा 10। 10 क्या हो जाएगी आपकी एवरेज। ठीक है, इस तरह से भी जो है वो आप लगा सकते हैं। एक और गोल्डन रूल बताएं। ठीक है, एक और गोल्डन रूल बताएं। तो आप क्या करते हो, जब आपको बहुत लंबी संख्या दी गई है ना, तो आप क्या करते हो, फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कितनी संख्याएं नहीं है, थोड़ी लंबी है ना। तो इसको यदि आप और ज्यादा कैलकुलेशन ना करना चाहें तो आप फर्स्ट 2 प्लस लास्ट 8 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना होगा 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। 5 क्या आ जाएगी, इसकी एवरेज आ जाएगी। और यदि वैसे भी आप करते तो वैसे भी कितनी आती, 5 आती। तो आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला जो है वो अपना सकते हैं। एक और एग्जांपल लें, जैसे कि 3 5 7 9 11 और 13। यदि आप देखें तो हम फर्स्ट नंबर लेंगे प्लस 30, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाय 2, तो 13 3 कितने हो गए 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 इज 8। और यदि हम इस हिसाब से भी देखें कि आपको 2 नंबर अलग कर लेने हैं, और इनके बीच में यदि हम गैप भी देखें तो 7 के बाद क्या आता है 8 आता है, तो ऑटोमेटिक ही वो मतलब आप किसी भी मेथड से करो, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर से कर लो, या यहाँ पर गैप देख लो, तो उसको भी हम एवरेज में मान सकते हैं। बट ओनली कंसेक्यूटिव नंबर जहां पर डायरेक्शन सेम है और डिस्टेंस सेम, तो उन्हीं मेथड, उन्हीं कंसेक्यूटिव नंबर पर ही जो है ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखें कि जब जब ना आप एवरेज या नॉर्मल जैसे कि नंबर दिए गए हैं, जैसे संख्याएं दी गई, मान लीजिए 2 3 4 5 एंड 6 दिया गया है ना, और यदि आप, और इसकी एवरेज कितनी बताई गई है, इसकी एवरेज कितनी है आपको सामने से दिख रहा है 4 है, 4 एवरेज है। और ये बोल दिया कि आपको सारी नंबर में कितना 4 4 प्लस करना है, 4 4 क्या कर दिया आपने, प्लस कर दिया। ठीक है, यानी कि 4 4 जो है वो आपको उसमें ऐड करना है। तो यदि आप इनमें देखें, जैसे कि 3 2 5 5 4 9 9 5 14 और 14 6 20 20 आ गया। ठीक है, और 4 8 12 16 और 20, ये भी आपका क्या आ गया 20 आ गया। तो मतलब एवरेज का मीनिंग क्या होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, जैसे ये सब नंबर जो है वो इक्वल नहीं दिए गए हैं, लेकिन हम सभी में इक्वल तरीके से जैसे क्या करते हैं, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, या इक्वल तरीके से उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो उसकी एवरेज में भी क्या आएगा, डिफरेंस। और यदि हम ऐसे भी एवरेज निकालना चाहें, जैसे कि 20 1 2 3 4 5 5 है, ये 4, वैसे भी आपका एवरेज कितना आएगा 4 आएगा। अब बात करें, फर्स्ट फॉर्मूला अपनाते हैं कि जब आप एडिशन करते हो, जैसे कि एडिशन कर रहे हो, इफ क्वेश्चन है आपका 5 इज एडेड इन ईच नंबर ऑफ सीरीज,
जैसे कि नॉर्मल सीरीज कितनी दी है, 2 3 4 5 6 और 5 ऐड कर दिए जाए। यदि बोला कि सब में जो है वो आप क्या कर दो, 5 5 ऐड कर दो, तो एवरेज कितनी आएगी, और एवरेज कितनी बताएगी वैसे। यदि हम लोअर वैल्यू को देखें तो इस वैल्यू को देखें तो 4 आपकी एवरेज बताएगी। लेकिन हम सब में क्या करते थे, 5 5 ऐड करते थे, तो क्या आ जाएगा, 5 + 2 7 8 9 10 11 11 आ गया। तो इसकी एवरेज कितनी आई, ये 2 9। तो एवरेज हमारा, हमने पहले ही क्या निकाला था, 4 निकाला, 4 + 5 = 9, यानी कि इसमें भी क्या हुआ, एवरेज में भी 5+। जब जब आप इस नंबर सीरीज को मैं चेंज करोगे, एवरेज में भी आपको चेंज दिखेगा ही दिखेगा। जैसे अब हम ले लेते हैं, पहले हमने प्लस का लिया, अब हम देख लेते हैं माइनस का। जैसे कि 10, ठीक है, जैसे कि 5 10 और 15 20 25, इसकी एवरेज कितनी है, अभी तक कितनी है, 15। अब बोला कि क्या कर दो, सभी में आप क्या कर दो, ठीक है, सभी में क्या कर दो आप, यहाँ पर भी हम प्लस कर देते, 5 प्लस कर दिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल प्लस वाला ले लेते, 15 हो गए, प्लस 20 हो गए, प्लस कितने हो गए, 25 हो गए, प्लस कितने हो गए, 30 हो गए। तो उसकी एवरेज पहले कितनी बनी थी, 15, अब क्या बनी, 20। तो उसमें इफेक्ट आएगा ही आएगा, या हम 15 में से 5 प्लस कर देते हैं तब भी आपका 20 आ जाएगा। अब एक माइनस का लिख लेते हैं, ठीक है, कि यदि आपको बोला जाता है, जैसे एक सीरीज है 10 15 20 25 और 30, इसका एवरेज आपको दिख रहा है कितना है, 20। और आप बोला कि 5 क्या करो, माइनस करो, इसमें 5 रह गया, ये आपका 10 रह गया, ये आपका 15 रह गया, ये आपका 20 रह गया, ये आपका 25 रह गया, ठीक है। तो यहाँ की इस एवरेज से भी हम यदि -5 करोगे तो हमारा 15 निकल आए, और इसमें भी कितना है, 15 है। जब जब आप जो है वो नंबर सीरीज में, नंबर में जो है वो चेंज करने की कोशिश करोगे, एवरेज में भी जो है वो चेंज होएगा ही होएगा, ठीक है। अब यदि आप डिवीजन कर देते हो, जैसे कि ये तो देख लिया हमने कि आप क्या कर देते हो, प्लस कर रहे हो और माइनस कर, अब यदि आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई का देख लेते हैं, यदि आप जो है वो किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, बोला है, देखो, अब बोला कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सीरीज कितनी है, 2 3 4 5 6, यहाँ एवरेज कितनी निकली, 4, है ना। तो यदि हम इसको सभी को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 15 20 25 30, तो यदि हम 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी एवरेज कितनी आएगी, 20 आएगी। तो वैसे भी कितनी आ रही है, 20। यानी कि जब जब आप इस सीरीज में चेंज करोगे, एवरेज में भी जो है वो उतना ही चेंज आएगा जितना आप उस सीरीज में चेंज कर रहे हो। यदि हम लास्ट एग्जांपल ले, लास्ट आपको मेथड बताएं, तो यदि हम बात करें डिवीजन की, जैसे कि डिवीजन की, सॉरी यहाँ पर जब डिवीजन की बात करें, तो ये आपका 10 है, 15 है, 20 है, 25 है और 30 है। इसको यदि आप डिवाइड कर रहे हो 5 के साथ, 10 2 3 4 5 और 6, ठीक है, इसका एवरेज कितना है, 20 एवरेज है। और यदि आप 20 एवरेज जो कि पहले से आया था, यदि आप उसको भी 5 से जो है वो क्या करते हो, डिवीजन करते हो, डिवाइड करते हो, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
जब जब आप इस सीरीज में चेंज करना चाहोगे उतना ही चेंज जो है वो इस एवरेज में भी आएगा, जो कि आपको पहले से आया। ठीक है, ये हमने कंप्लीट समझ लिया कि आप जो है वो कौन कौन से फॉर्मूला लगाकर जो है वो क्या कर सकते हो, एवरेज को निकाल सकते हो। हमने क्या देखा कि सबसे पहले आप क्या कर देते थे शुरू में, जब आप स्कूल में रहे होंगे, तो आप यूनिट, टोटल यूनिट यानी कि टोटल यूनिट को प्लस करके नंबर ऑफ यूनिट से जो है वो डिवाइड कर देते थे। ठीक है, आप इससे भी एवरेज निकाल सकते हो। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, इससे भी आप एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है, इससे भी आप क्या कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो। ये भी आपका क्या है, गोल्डन रूल है। इसके अलावा हमने बात करी यदि ऑड नंबर है, जैसे कि 1 3 5 7 7 9, 1 2 3 4 5 5 है ये, है ना, ऑड संख्या है तो 2 यहां से 2 यहां से, मिड वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, एवरेज मान लेंगे। और यदि इवन संख्या है, इवन संख्या कि 1 3 5 7 9 11, ये कितनी है, 6 संख्याएं हैं, इवन है। तो हम इन दोनों के बीच में देखेंगे कि इन दोनों का प्लस करेंगे, 5 + 7 कितना आ गया, 7 5 12 और 2 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 6। 6 इसका क्या हो गया, एवरेज हो गया। हम गैप से भी देख सकते हैं कि 5 के बाद क्या आना था, 6 आना था, तभी 7 आना था। और इस तरीके से हम एवरेज को निकाल सकते हैं। ठीक है, और डीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एवरेज आनी चाहिए। कल हम ये सभी आपके फॉर्मूला जितने बताए उनको क्या करेंगे, अप्लाई करना सीखेंगे, किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन मेथड को किस तरह से बना सकते हैं। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और नहीं लगा है तो दोबारा से देखिएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन।